प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। ओम शांति। वर्तमान समय कैसा चल रहा है? अब हम सभी आत्माओं को इस समय के बारे में बहुत ही अच्छी, बहुत ही गुह्य रीति से, बहुत ही सूक्ष्म रीति से पहचान हो जानी चाहिए कि हमारी स्थितियां और परिस्थितियां कैसी होने वाली हैं और कैसी होती जा रही हैं। परिस्थितियां जो बाहर से आने वाली हैं, आ भी रही हैं, आई हुई भी हैं, और स्थितियां जो हमारे मन के भीतर, हमारी बुद्धि के भीतर, हमारे इस देह के विस्तार के साथ, हमारे देह के वैभव के साथ, देह के खान पान के साथ जो हमारी स्थितियां बनती जा रही हैं, लेकिन वर्तमान समय में क्या ये हमारे साथ चलेंगी? क्या ये हमारे साथ, हमारे पुण्य कर्मों में हमारा सहयोग देंगी? इन स्थितियों और परिस्थितियों को भली भांति जानते हुए अब स्वयं पर टिकने का समय है। वर्तमान समय में आने वाला जो 2024 है, उसमें स्थितियां और परिस्थितियां आसान नहीं होंगी, बल्कि कठिनाई पूर्वक होंगी। बहुत ही मुश्किलें आ जाएंगी। बाबा के थोड़े से कड़वे शब्द हैं, और कड़े भी हैं, कि बच्चे कहने को नया साल आएगा, लेकिन नया जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। ये तो बाबा हमें जब से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला, जब से ही हर साल बाबा कहते आए। लेकिन स्थितियां और परिस्थितियां, मन की स्थिति बदलते बदलते, निश्चय बैठते बैठते हम आत्माओं को भी अब जाके निश्चय होने लगा कि बाबा जो कुछ कह के गए, जो कुछ कह रहे हैं, वो सब सत्य होता जा रहा है। आने वाला 2024 हमारे लिए अत्यंत कठिनाई पूर्वक समय होगा, जिसमें हमें ज़रा सा भी समय नहीं मिलेगा, ना खुद को देखने का, ना अपने कर्मों को सुधारने का, ना अपने संबंधों को सुधारने का, जिसमें हम अपना पुण्य का खाता जमा कर सकें। जब बाबा ने हमें सत्य स्वरूप की पहचान दे दी, हमारे अंदर सत्य स्वरूप की पहचान आ गई कि मुझ आत्मा में, इस चमकते सितारे में मेरा कैसा पार्ट भरा हुआ है, मेरे कैसे अनमोल खजानों के रूप में आत्मविश्वास भरा हुआ है। मुझ आत्मा के स्वयं के लिए इतना आत्मविश्वास है कि मुझे परमात्मा स्वयं बल भर रहा है। तो इस निश्चय को, इस आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए, परमात्मा के खजानों को महसूस करते हुए, अब वो समय है कि स्वयं को कुछ समय के लिए रोककर पहचान ले कि मैं आत्मा कहाँ पर खड़ी हूँ, क्या कर रही हूँ। अब उस समेटने की शक्ति को धारण करना है जो परमात्मा हमें अष्ट शक्तियाँ मोटे रूप में और सूक्ष्म शक्तियाँ तो अनगिनत हैं,
लेकिन उसमें भी समेटने की जो शक्ति है उसको धारण करते हुए इस पूरी देह और देह के विस्तार को, देह के संबंधों को, देह के वैभवों को, देह की आसक्तियों को सबसे समेटते हुए स्वयं को अपने उस सत्य स्वरूप में टिकाकर उस परमात्मा की कही हुई शिक्षाएं धारण करनी है, जिससे कि हम इस समय, वर्तमान समय, जो भी हमारे साथ संबंधी हैं उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो सके, हमारे जो भी विकर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, कम से कम उनसे मुक्त हो सकें, क्षमा दान दे सकें, उनसे क्षमा पा सकें, अपने पुण्य का खाता बढ़ा सके, दुआएं ले सके और दुआएं दे सके। ये समय दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। जब परिस्थितियां आपे से बाहर हो जाएंगी, चारों तरफ हाहाकार होगी, सब आत्माएं एकदम से भटक रही होंगी और एक दूसरे के ऊपर भी आ सकती हैं। भटकती हुई आत्माओं का भी ऊपर प्रभाव हो सकता है। उस समय हमारी स्थिति बहुत ही बेचैन वाली हो जाएगी। इसलिए परमात्मा पिता के ये कड़े शब्द हैं कि बच्चे स्वयं को जान लो। तुम खुद को जान जाओगे तो खुदा को अपने आप जान जाओगे। परमात्मा पिता को जानना है तो थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि उसके लिए पहली सीढ़ी तो स्वयं को जानना है। अब हमने अपनी वृत्ति को देखना है कि मेरी वृत्ति क्या समर्थ रूप में रहती है। सर्व के साथ संस्कार मिलन का, संस्कार मिलाने की जो शक्ति मुझ आत्मा में आई है वो मुझे तो बल भरती है, किंतु दूसरों को भी प्रेरित करती है। मुझे अपने बुद्धि रूपी खजानों को अब तराशना शुरू करना है कि कौन कौन से खजाने इस सत्य ज्ञान को सुनकर मेरे में आए हैं और कौन कौन से खजानों से मैं अभी खाली हूँ, जिससे मैं अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को भर लूँ। जो चीज़ की कमी है, इस समय परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ है। परमात्मा सूक्ष्म रूप में हमारे साथ है। परमात्मा चैतन्य रूप में हमारे साथ है। वो अपने हर बच्चे को हर शिक्षा से, हर खजाने से, हर वरदान से, सब तरीके से भरपूर कर रहा है। लेकिन हमें अब अपने में वो सारी चीज़ें भरनी हैं। तो ये भरने का समय हमारे पास बहुत ही कम है, जिसे कहते हैं जमा का खाता। जमा का खाता भरने का समय हमारा ये समाप्त होता जा रहा है। और जैसे ही आने वाले समय में परिस्थितियां नाजुक और हो जाएंगी, तब तो हमें जमा का खाता याद भी नहीं रहेगा, पुण्य का खाता याद भी नहीं रहेगा। अब हमें अपना पुण्य का खाता बढ़ाना है। तो पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा शरीर से ऊपर आत्मा के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी तक हम शरीर के बारे में ही सोचते जा रहे थे। शरीर के लिए ही खाना है, शरीर को घुमाना है, सुलाना है और शरीर के संबंधों को देखना है। इन सभी वृत्तियों में ही फंसे हुए थे। लेकिन परमात्मा बाप हमें सिखाते हैं कि बच्चे, पुण्य का खाता अगर आपको बढ़ाना है, पुण्य के खाते बढ़ाने के लिए आत्मा रूप में स्थित हो जाओ और उसकी स्मृतियों को जागृत करो। अपनी ओरिजिनलिटी के संस्कारों को इमर्ज करो और हमारा ओरिजिनल स्वरूप यानी बिंदु रूप, उस बिंदु रूप में कैसे संस्कार भरे हुए हैं, कैसा मन है जिसको भगवान ने हमें चुना और भगवान हमारे से श्रेष्ठ कार्य करवाना चाहता है, ऐसी हमारी स्मृतियां हमारे अंदर ही हैं, लेकिन हम भूल गए हैं।
तो ऐसे में परमात्मा पिता हमें फिर से स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, इस देह को सब कुछ दो, संबंधों को भी निभाओ, इसको भोजन भी दो। ऐसा नहीं कि समाधि लगा के बैठ जाओ, सब कुछ तोड़ निभाओ। लेकिन अब इस देह से थोड़ा ऊपर उठ के आत्मा को कैसे अपना पुरुषार्थ करना है, अपना पुण्य का खाता कैसे बढ़ाना है, उसकी तरफ ध्यान दो। और पुण्य का खाता ऐसे नहीं कि बैठे बिठाए बढ़ जाएगा। पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए हमें दूसरों को सहयोग देना पड़ता है, दूसरों को स्नेह देना पड़ता है, दूसरों की विशेषताओं का सम्मान करना पड़ता है, दूसरों की बात को स्वीकार करना पड़ता है, दूसरों को अपने जैसा ही बनाने के लिए उनको अपने समान पुरुषार्थ करवाना पड़ता है। अब ये सब तभी हो पाएगा जब स्वयं पहले हम भरपूर होंगे। उसके लिए पहले स्वयं में पुरुषार्थ करना है, स्वयं में विधि को अपनाना है जो परमात्मा पिता हमें सिखाते हैं। वैसे तो अमृत वेले से संकल्प करो कि स्वमान दे के अपनी आत्मा को बिठाओ, जैसे आज तक हम शरीर को स्वमान देते आए कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मोटा हूँ, नाटा हूँ। लेकिन अब आत्मा को पुरुषार्थ में तपाना है, स्वमान दे के बिठाना है, अपनी स्मृतियों को जगाना है कि मैं आत्मा भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आत्मा क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, रहम दिल आत्मा हूँ। अमृत वेले से उठ के अगर ये संकल्प करें तो बहुत ही अच्छा रहे। नहीं तो रात को सोने से पहले 11 बार एक स्वमान आत्मा को याद दिलाते हुए पुरुषार्थ करना शुरू करें, जिससे कि पूरी रात सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार चला जाए, वो स्वमान चला जाए और आपका पूरी रात में आत्मा अपने उस पुरुषार्थ में लग जाए। आप एक संकल्प करो, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। 11 बार संकल्प करने के बाद आप आराम से परमात्मा की गोद में सो जाओ। मोबाइल को बिना टच किए हुए अपनी बुद्धि के बर्तन में स्वयं आत्मा को स्वमान देके आप सो जाएंगे तो पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए वर्क करना शुरू कर देगा और आपका पुरुषार्थ बढ़ने लग जाएगा। इसी तरह से फिर 11 दिन नया स्वमान लेके आप पुरुषार्थ करें, जिससे आप अपनी तरक्की कर सकते हैं, पुण्य का खाता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपसे फिर कर्म श्रेष्ठ होने लग जाएंगे। ऐसे कर्मों से दूसरों को भी बल मिलेगा, दूसरों को सहयोग मिलेगा, उनके कर्म भी हमें श्रेष्ठ होते नज़र आएंगे और साथ ही साथ उनसे हमें दुआएं प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा जमा का खाता और पुण्य का खाता बढ़ने लगेगा, जो कि परमात्मा पिता हमें सत्य ज्ञान में सुनाकर अभ्यास करवाते हैं। इसलिए वर्तमान समय हमारा यही चल रहा है कि हम इस विश्व की नाजुक परिस्थितियों को देखते हुए, अपने अंदर की नाजुक स्थितियों को देखते हुए उस परमात्मा से जो मिल रहे खजाने हैं उससे संपूर्ण रीति से भरपूर होते जाएं, ताकि आने वाले समय में नाजुक परिस्थितियों में दूसरों के साथ हम सहयोग से इस पूरे विश्व में शांति और सुख फैलाते जाएं और साथ में उनको भी सहयोग देते जाएं, परमात्मा को भी सहयोग देते जाएं। नहीं तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जो गायन किया गया है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेकिन परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं कि बच्चे आए तुम खाली हाथ थे, लेकिन भरतू हाथ जाना है।
क्योंकि इस समय तुम परमात्मा बाप के साथ जा रहे हो, तो खाली होके नहीं जाओगे। अपने पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाकर, अपने जमा के खाते को बढ़ाकर, अपने व्यवहार से संबंधों को सुधार कर, अपनी खान पान की आसक्तियों से बिल्कुल मोह मिटाकर, अपनी देह की वृत्तियों से अलग होकर, जिस स्थिति से तुम ऊपर से मेरे पास से आए थे उस स्थिति में संपूर्ण बनकर ही मेरे साथ जाना है। और ये मैं तुम्हें इस समय शक्तियाँ देकर, बल भर कर ये शिक्षाएं दे रहा हूँ। तो बच्चे वर्तमान समय को देखते हुए, अपने आप को पहचानते हुए, अपने संगी साथियों को भी बताते हुए ये सब कर्म आप करते जाओ और अपने पुण्यों का खाता बढ़ाते जाओ। ओम शांति। बन के रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा, सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा, सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। सर आँखों पर रखेंगे हम, सर आँखों पर रखेंगे हम, जो मिलेगा तेरा इशारा, जो मिलेगा तेरा इशारा। प्रभु तुम